दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डीप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ऑल वाले ऊपर बटन जो है उसको जरूर क्लिक कर दिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। साथ ही साथ अपने पास एक टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो खरीदते बेचते हैं उसका स्क्रीनशॉट वगैरह हम यहाँ पर इस तरह से डाल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देते रहते ताकि ETF निवेशक के लिए बढ़िया हो। वो टेलीग्राम चैनल जो था वो बिल्कुल फ्री था तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में बहुत काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। खैर आज बात करने वाले निफ्टी 50 इंडेक्स की और क्या कुछ होने वाला है। तो ये एक ट्रेड लाइन है जो बहुत पहले से हम लगातार आपके साथ डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आप देखते होंगे रेगुलर वीडियो हमारा तो आपको पता होगा। खैर नहीं देखने वाले भैया लोग को क्या कहें, कुछ नहीं कर सकते। चलिए तो यहाँ पर ये ट्रेड लाइन हमारा यहाँ पर है और ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आया, देन ऊपर फिर से ऊपर ही ऊपर चल रहा है। अभी सडनली क्या कुछ घटना हुई हमें तमाम लोगों को पता है और इसका काफ़ी दुख है पूरे देश को, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देश के नागरिकों को जो है कि इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया वो काफ़ी निंदनीय है घटना है। और जितनी उसकी हम बात करें उतना दुख बढ़ता है। तो इससे हमारा इकोनॉमी भी इफेक्ट करता है। आप तमाम लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर भी हमारा देश का एक हिस्सा है और हमारा देश का हिस्सा होते हुए भी वहाँ पर क्या है कि काफ़ी इंडिया के पर्यटक इस बार जाते, क्योंकि जो सीज़न शुरू हुआ था मई जून जुलाई वो जम्मू कश्मीर की तरफ का ही सीज़न था और वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने में सैलानी पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है कि होटल्स, कार्स और वहाँ का लोकल दुकानदारी जो भी वहाँ से जो ट्रेड होता है तो वो ट्रेड काफ़ी होता। तो क्या होता कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी बड़े पैमाने पर होते। तो जो नक्सली है, जो उग्रवादी लोग हैं, उनका मंशा यही होता है कि देश के अंदर में किसी तरह से नफरत का बीज बोया जाए ताकि हम आप आपस में लड़े झगड़े और हमारा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए, रुक जाए। ठीक है, तो उनका खुद तो नंगा है भाई, क्या हम बोले, वो खुद नंगा देश जो है लेकिन उसे नंगा कहेंगे। ठीक है, नंगा फालतू टाइप का देश कह सकते हैं। तो नंगा लोग क्या कहना है, नंगा लोग को आप वो खुद बेशरम है, उसको गाली दीजिए, मारिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उसका कुछ नुकसान होने वाला नहीं। नुकसान किसका होगा? आपका मुंह खराब आपका होगा, हाथ खराब आपका होगा। तो वो चाहता है कि हमारे पास तो कुछ है ना, इसको नुकसान पहुंचा दो। साथ में जम्मू कश्मीर में ही घटना इसलिए करवाया क्योंकि वहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी की ज़्यादा संख्या है। तो क्या होगा कि वहाँ पर लोग पहुँचेंगे नहीं, टेररिस्ट अटैक की वजह से डर जाएंगे लोग और लोग पहुंचेंगे नहीं। तो इनका जो है इकोसिस्टम खराब हो जाएगा और अर्निंग बहुत ही गिर जाएगा, जिसके वजह से ये लोग जो है कि अपना बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे नहीं और डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। दैट मीन्स कि वो इनकम ही खत्म हो जाएगा तो उनको कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर इन लोगों का जो है माइंड वॉश करके, यानी इसको दिमाग में गलत गलत चीज़ें डाल के और उनको जो है कि ह्यूमन बम, मानव बम की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा भी सोच हो सकता है उनका। देखिए ये अपना अपना ओपिनियन है, लोग इस तरह से बता रहे थे तो हमें भी लगा आपको बता दें। तो ऐसा कुछ करने का इरादा ये लोग रखते होंगे या रख रहे होंगे, तभी इस तरह का अटैक उन्होंने किया और इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा रचा है हिंदू मुस्लिम वाला। तो ये तमाम चीज़ें होनी नहीं चाहिए। देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब एक है। ठीक है, और कोई मजहब अलग अलग नहीं हुआ है। हमें मंदिर में भी जाना पसंद है, हमें दरगाह में भी जाना पसंद है, हमें गुरुद्वारा में, चर्च में और बौद्ध स्तूप में, जहाँ भी जिनका श्रद्धा है वहाँ पर वो लोग जा सकते हैं। कोई धर्म किसी धर्म का बुराई करने की बात नहीं करता है। खैर टॉपिक पर आते हैं और फिर से एक बार उन तमाम लोगों के लिए तहे दिल से श्रद्धांजलि है मेरा कि उनकी आत्मा का शांति मिले। और निफ्टी पर चर्चा करते हैं तो आखिर चीज़ें ऐसे ही हुई क्योंकि आपका मार्केट लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। यहाँ पे दो चीज़ें हुई, पहली प्रॉफिट बुकिंग हुई जो कि होनी थी, ऐसा महसूस हो रहा था पिछले 3 दिनों से। लेकिन चौथा दिन जो है इतना बड़ा डंप आया जो कि पहलगांव वाली घटना प्लस प्रॉफिट बुकिंग, वो दोनों एक साथ हुआ है और डंप किया मार्केट। अगर आप देखे होंगे मेरे टेलीग्राम पे तो FIS GIS दोनों ने इस डंप में ज़बरदस्त खरीदारी किया है। ठीक है, लोकल इन्वेस्टर किए हैं कि नहीं, रिटेलर किए हैं कि नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन
FIS DIS को जिस तरह से डाटा आया वो ज़बरदस्त उसने खरीदारी किया। तो कहीं ना कहीं बुलिश रहिए, क्योंकि यहाँ पैटर्न बदलता हुआ दिख रहा है। पैटर्न किस तरह से बदलता हुआ दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पर चीज़ें आपके सामने ड्रॉ करें, एक्चुअली इससे पहले भी हमने इसके बारे में बताया है आपको, जो नए होंगे उनको पता तो चल ही जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें ड्रॉ हो रही है, तो हो सकता है कुछ इस तरह से पैटर्न बने। तो देखिए दोस्त, हम किसी तरह के फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं और हम यहाँ पर बाय सेल की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हमारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। ये वीडियो ऑलरेडी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप अपने सेबी एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जिसे इन्वर्टेड हेडल शोल्डर बोलते हैं, और इन्वर्टेड हेडल शोल्डर जब बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है। लेकिन ये लार्ज कैप की बात है। मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी के बारे में तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था, और बैंक निफ्टी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्मेंस भी किया है। IT सेक्टर के बारे में बात किए थे जो टेलीग्राम के अंदर हम डाले हैं, तो IT सेक्टर भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्मेंस कर, 1 महीना पहले हमने वीडियो बना के IT सेक्टर पर डाला था, और 1 से 1.5 महीना के बाद आपको जो है कि वो रिजल्ट देखने को मिला। तो कोई भी चीज़ अगर कोई बताता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हम बता रहे हैं कल ये चीज़ें हो जाए, क्योंकि दिन धीरे धीरे गुजरता है। तो ये जो इस तरह का पैटर्न हम बनाए हैं, तो ये पैटर्न बनने में कम से कम कितना समय लगा होगा, आप अंदाजा लगाइए। 1 कैंडल 1 दिन का कम से कम 2 से 3 महीना तो जरूर लग ही गया होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से समय लगता है चीज़ों को डेवलप होने पर, पैटर्न बनने के लिए। तो पैटर्न यहाँ पे बना है, तो पैटर्न को हम आपके सामने रख दिए हैं। दूसरी बात, हमारा ट्रेंड लाइन जो डाउनफॉल का था वो यहाँ से टूटता हुआ दिख रहा है, और एक अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन फॉर्म होगा और जाएगा। उम्मीद तो हमारा यही है। ज़्यादा ज़्यादा ये नीचे अगर आना भी चाहे तो कहाँ तक नीचे जाएगा, इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। इस तरह से जाता है मार्केट। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट जो है एक ही दफ़ा रॉकेट बन जाता है, यहाँ तक गिरा, अरे रुक जा, यहाँ तक ऐसे ऐसे गिरा और उसके बाद जो है कि यहाँ से इस तरह से रॉकेट बन के सीधे ऊपर चला जाए, तो ऐसा ऊपर नहीं जा सकता है दोस्त। इसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, हर जगह हडल होगा, हर जगह रुकावट इसको मिलने वाला, ठीक है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर रुकावट मिला, नीचे आया, फिर यहाँ रुकावट मिला, नीचे। देखिए ये जो पहलगांव की जो घटना हुई उसके वजह से तो नीचे आया ही आया, लेकिन ऑलरेडी ये आता, क्योंकि जितना इसको ऊपर जाना था ऑलरेडी जा चुका है। अब ये नीचे आया और फिर नीचे हो सकता है कि यहाँ तक भी आए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ तक आए तो 23,600 तक भी आ सकता है, 23,700 तक भी आ सकता है, वहाँ तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, 25,200 तक जा सकता है, 24,800 तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा, तो ऐसे आएगा, क्योंकि देखो जब नीचे गिर रहा था तो यहाँ से फिर बाउंस करके ऊपर जा रहा, नीचे गिरा ऊपर गया, नीचे गिरा ऊपर गया। तो कुछ लोग हैं जो दिन को पसंद करते हैं, कुछ लोग रात को पसंद करते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग हैं। तो कुछ लोग नीचे गिरा के मार्केट को कमाते हैं, कुछ लोग ऊपर भेजकर मार्केट को कमाते हैं। तो हमें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। हमें जब अच्छा डिप मिलेगा, हम इन्वेस्टर लोग हैं, अच्छा डिप हमें मिलेगा तो हम बाय करेंगे, अच्छा अप ट्रेंड जाएगा और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हमें मिल रहा होगा तो हम वहाँ पर सेल करेंगे, दैट्स इट। इसके बाद अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप जो है कि लगातार टैरिफ जो था वो 90 दिन के लिए ख़त्म कर दिया। हमने पिछले भी वीडियो में शायद बताया होगा तो बातें। और यहाँ पर जो है कि चाइना के साथ वो जो है डील को, जो अपना टैरिफ वगैरह लगा रखा था 200 से भी ज़्यादा परसेंटेज, उस पर जो है कि डिस्कस करने के लिए तैयार हुआ। अमेरिका बोल रहा है लगातार कि हम चाइना के साथ वार्ता कर रहे हैं, लेकिन चाइना के लोग जो कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई वार्ता वार्ता हो नहीं रहा है, ठीक है। ये झूठ मूठ के हवाई बात है। लेकिन ट्रंप जो है वो समझ गया है, क्योंकि पावेल को भी जो है कि वो पहले धमकी दे रहा था कि तुमको हटा देंगे, अब हटाना कि धमकी देना बंद कर दे, कहा भैया तुमको जो करना है वो करो, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि स्थिति खराब हो रहा है। फिर ये जो टेस्ला का मालिक एलोन मस्क है वो भी थोड़ा नाराज चलने लगे ट्रंप से। तो ये तमाम घटना होने लगी है, जिसके वजह से आपको जो है कि मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाला भविष्य में। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि रिपोर्ट निकला था, रिपोर्ट का नाम भूल गए हैं, लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट में यही जिक्र था कि अमेरिका का मार्केट जो है उसको जितना भागना था वो भाग गया, अब भागने की उम्मीद नहीं है। अब कौन सा इमर्जिंग मार्केट है, यानी कि सस्ता मार्केट कौन सा है, तो सस्ता मार्केट में से इंडिया और चाइना को बताया गया है। तो यहाँ पैसा जाएगा। देखिए अब इंडिया चाइना बोले इसका मतलब टोटल स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं चला जाता है, पैसा जाएगा
तो सबसे पहले बॉन्ड में जाएगा, क्योंकि सेफ साउंड जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर इन्वेस्ट होता है, तो बॉन्ड में जाएगा इंडिया चाइना के। उसके बाद जो है कि थोड़ा बहुत छिटकाव आपको स्टॉक मार्केट पे हो जाएगा। तो 200 500 1000 करोड़ अगर आ जाता है आपका स्टॉक मार्केट में, तो आपका मार्केट तो वैसे ही ठीक ठाक चलने लगेगा। बाकी तो रिटेलर है ही, FIS डालेगा तो DIS भी कुछ न कुछ नहीं डालेगा, ब्रोकर हाउस है वो लोग डालेंगे, कुछ हम लोग रिटेलर डालेंगे, म्यूचुअल फंड वाले तो DIS तो है वो लोग तो डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चलेगी, मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड की तरफ चलेगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मार्केट में सब अभी सुख शांति वाला स्थिति बना हुआ है। तो आई होप जो भी चीज़ें हमने समझाई है अपने भाषा में समझाने की कोशिश की आपको, आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलता है कोई नई वीडियो के साथ। जब तक ले जय हिंद जय भारत।